Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, आज के लेसन में हम वर्ब का दूसरा रूप सीखेंगे जिसे हम जेरेंड कहते हैं। GERUND, जेरेंड। जेरेंड होता क्या है? देखिए, जो क्रिया नाउन की तरह कार्य करती है उसे ही जेरेंड कहा जाता है। अगर मैं इसके रूप की बात करूं तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप था, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लग करके आया था, जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में वॉक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो रहा था कि उसके अंदर ING लग करके आ रहा था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING लग करके ही जेरेंड का रूप बनता है। ये बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसा ही होता है और उसी की तरह कार्य भी करता है। स्विमिंग, वॉकिंग, रीडिंग, ये सारे जेरेंड के ही रूप हैं। अब हम बात करते हैं कि जेरेंड फंक्शन कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे फंक्शन करेगा। रीडिंग इज गुड हैबिट। क्योंकि ये वह क्रिया है जो नाउन की तरह कार्य करती है, तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। रीडिंग इज गुड हैबिट। रीड फर्स्ट फॉर्म थी, ING जोड़ा, जेरेंड का रूप बन गया और रीडिंग इज ए गुड हैबिट सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज यानी तैरना एक अच्छी कसरत है। यहां पर भी इसने सब्जेक्ट का काम किया। तो यहां पर जेरेंड ने पहला काम किया सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों के ही लिए प्रयुक्त होता है। जेरेंड का जो मोस्टली प्रयोग होता है वो जनरल सेंस में किया जाता है। किसी भी प्रकार के स्पेसिफिक ओकेशन, यानी स्पेसिफिक ओकेशन या इंस्टेंस के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्टॉप टॉकिंग। अब यहाँ पर एक इंस्टेंस बात हो गई कि स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पर इसने कार्य किया ऑब्जेक्ट के रूप में। और आगे बढ़ते हैं इसके प्रयोगों की तरफ। तो नो पार्किंग, आपने मोस्टली पढ़ा हुआ देखा होगा। तो ये जो वर्ड है ये जेरेंड कहलाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में और क्या है? वी लाइक wandering on the fields। अब यहां पर ये जो wandering है, ये वर्ब जो क्रिया है इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज्ड हुआ। एक और इसका हम यूज देख लेते हैं। स्टॉप टॉकिंग हमने कर ही लिया था। स्टॉप लाफिंग, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे फ्रेंड्स जिनके बाद में मोस्टली हम लोग जेरेंड का प्रयोग करते हैं। एक बार उन वर्ड्स का अगर हमें पता चल जाए तो थोड़ी हमें आसानी रहती है
कि हमें जेरेंड का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो ये वर्ड्स कौन से हैं, आइए इस पर गौर कर लेते हैं एक बार। ये वर्ड्स हैं अवॉइड, डिले, डिनाई, डिसलाइक, एंजॉय, excuse, finish, forgive, help, keep, mind, no good, no use, prevent, और postpone, etc. तो ये वो वर्ब्स हैं जो जिनके बाद में मोस्टली जेरेंड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो जिनके बाद हम मोस्टली जेरेंड का यूज करेंगे। अगले लेसन में हम लोग क्रिया के नए रूप के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।